नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। समीर वानखेड़े और उनकी टीम से उस क्रूज ड्रग मामले की जांच वापस ले ली गई है जिनमें आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। यानी समीर वानखेड़े और उनकी टीम अब आर्यन केस की जांच नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, नवाब मलिक के दामाद के मामले की जांच भी समीर वानखेड़े और उनकी टीम से वापस ले लिया गया है। इन दो मामलों के अलावा कुल 5 ऐसे मामले हैं जो मुंबई जोन से हटाकर अब सेंट्रल जोन को सौंप दिए गए हैं। यानी इन मामलों की जांच अब समीर वानखेड़े या उनकी टीम नहीं करेगी, बल्कि सेंट्रल जोन की टीम करेगी। इसी बीच मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसके हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा है जिससे ये साबित होता है कि 2 और 3 अक्टूबर की रात शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी एनसीबी के गवाह गोसावी से मिली थी लोअर परेल इलाके में। प्रभाकर ने इससे पहले ही यह दावा किया था कि 2 और 3 अक्टूबर की रात आर्यन की रिहाई के लिए लोअर परेल के पास एक सौदा हुआ था। फिर हम लोग लोअर परेल गए, वहाँ पर हमारा गाड़ी रुका, पीछे से वो सैम सर आ गए। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया, वो एसआरके की मैनेजर थी पूजा ददलानी करके। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना, 10 अपने को बांट लेना करके। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। तमाम विवादों, इल्जामों और चौतरफा जांच से घिरे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन केस की जांच से हटा दिया गया है। यानी अब समीर वानखेड़े और उनकी टीम क्रूज ड्रग केस और आर्यन मामले की जांच नहीं करेगी। आर्यन केस के अलावा समीर वानखेड़े की अगुवाई में हो रही 5 अन्य केस की जांच भी समीर वानखेड़े और उनकी टीम से वापस ले ली गई है। इनमें उन पर इल्जामों की झड़ी लगाने वाले नवाब मलिक के दामाद का केस भी शामिल है। अब इन 6 केस की जांच एनसीबी की सेंट्रल जोन की नई टीम करेगी। हालांकि समीर वानखेड़े एनसीबी के मुंबई के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। इस फैसले के बाद समीर वानखेड़े ने बयान दिया है कि चूंकि उनके खिलाफ जांच चल रही है, लिहाजा उन्होंने खुद ही इन तमाम केस से उनको अलग किए जाने की गुजारिश की थी। क्या प्रभाकर का एनसीबी पर वसूली का लगाया गया इल्जाम सच है? दो और 3 अक्टूबर की रात शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गोसावी से मिली थी। क्या आर्यन की रिहाई का सौदा गोसावी अपने बलबूते पर कर रहा था? या गोसावी को सौदे के लिए समीर वानखेड़े ने भेजा था? मुंबई पुलिस को मिले सीसीटीवी के नए फुटेज से केस में नया ट्विस्ट। प्रभाकर का बयान और सीसीटीवी फुटेज मैच कर रहा है। यूं तो न किसी ने 25 करोड़ का बम देखा, न 18 करोड़ का पटाखा। सौदे की सारी बात रात के अंधेरे में हो रही थी। इस अंधेरे का गवाह खुद दागी था, लेकिन 25 करोड़ के बम की उसने जो कहानी सुनाई वो एक सिलसिलेवार कहानी थी। उस कहानी में न सिर्फ अलग अलग किरदार थे, बल्कि बेहद तफसील से उसने उन जगहों के भी नाम बताए जहां ये सौदा हो रहा था। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हमने इसी वारदात में क्रूज ड्रग केस के एक अहम चश्मदीद एनसीबी का गवाह और पंचनामे पर दस्तखत करने वाले प्रभाकर सेल का इंटरव्यू दिखाया था। उस इंटरव्यू में उसने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया था। इल्जाम ये कि 2 और 3 अक्टूबर की रात जब आर्यन खान एनसीबी की हिरासत में था, तब उसी रात आर्यन को इस केस से बेदाग निकाल कर ले जाने के लिए एनसीबी के दफ्तर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक सौदा हो रहा था। इस सौदे में क्रूज ड्रग केस का गवाह नंबर 1 केवी गोसावी शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से सौदा करता है। सुनिए पूजा ददलानी के बारे में प्रभाकर ने क्या कहा था।
उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया, वो एसआरके की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना एसआरके की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। हमने इसी वारदात में तब भी कहा था कि अगर प्रभाकर सच बोल रहा है तो फिर उन तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरे से ये सच सामने आ सकता है जहां जहां उस रात गोसावी सौदे कर रहा था। और लीजिए, कैमरे का पहला सच सामने आ गया। मुंबई पुलिस ने 2 और 3 अक्टूबर की उस रात के कई सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए हैं। इनमें से एक सबसे अहम है और वो है लोअर परेल का सीसीटीवी फुटेज। जिस रात आर्यन खान को डिटेन किया गया था, उसी रात पूजा ददलानी की कार का लोअर परेल में दिखना इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि प्रभाकर साइल ने जो एफिडेविट दिया है उसमें कुछ सच्चाई है। अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की आगे तफ्तीश कर रही है कि उस गाड़ी में कौन थे और क्या पूजा ददलानी और केपी गोसावी की उस रात को मुलाकात हुई थी, और हुई थी तो उसके पीछे का कारण क्या था। आज तक तो दिए इंटरव्यू के अलावा अपने दावे के सिलसिले में प्रभाकर ने बाकायदा 5 पन्नों का एक एफिडेविट भी दिया। प्रभाकर के इस एफिडेविट के मुताबिक केपी गोसावी के कहने पर 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वो ग्रीन गेट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पहुंचा था। रात करीब 12:30 बजे केपी गोसावी अपनी इनोवा कार में एनसीबी के कुछ अधिकारियों के साथ आर्यन को लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंचा। रात करीब 1 बजे प्रभाकर को समीर वानखेड़े और एनसीबी के एक और अफसर सालेकर ने 9-10 सादे पन्नों पर साइन करने को कहा, उसे पंचनामा बताकर। इसके बाद उसी रात गोसावी को उसने फोन पर सैम नाम के किसी शख्स से बात करते हुए सुना। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी सैम से कह रहा था कि तुमने 25 करोड़ का एक बम फोड़ दिया है, 18 करोड़ में फाइनल करते हैं, हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। प्रभाकर के मुताबिक उसी रात एक मर्सिडीज कार में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी लोअर परेल पहुंचती हैं। इसके बाद सैम, केपी गोसावी और पूजा ददलानी मर्सिडीज में बैठकर बातें करते हैं। 15 मिनट बाद पूजा ददलानी चली जाती है और गोसावी भी निकल जाता है। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। ब्लू मर्सिडीज आ गई। कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया, वो एसआरके की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना एसआरके की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। मुंबई पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि प्रभाकर के बयान के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की रात लोअर परेल में सचमुच पूजा ददलानी की मर्सिडीज कार देखी गई। सीसीटीवी फुटेज में मर्सिडीज कार में एक महिला साफ नजर आ रही है, लेकिन इतनी भी साफ नहीं है कि ये दावे से कहा जा सके कि वो महिला पूजा ददलानी ही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रभाकर के बयान के बाद ही जब लोअर परेल में उस जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, तब पुलिस को एक कैमरे में नीले रंग की मर्सिडीज के साथ ही गोसावी और सैम डिसूजा की इनोवा एसयूवी कार भी मिली। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में एक महिला मर्सिडीज कार से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर वो गोसावी से कुछ बातचीत करती है, फिर दोनों वहां से महिला की कार में निकल जाते हैं। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि गोसावी की एसयूवी कार पर पुलिस लिखा हुआ था। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या गोसावी ने खुद को एनसीबी का अफसर बताया था और उसी हैसियत से पूजा ददलानी से डील कर रहा था। मुंबई पुलिस सूत्रों ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पूजा ददलानी का भी बयान दर्ज हो सकता है। गोसावी से तो मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी ही। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम जिस एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें किरण गोसावी का नाम सबसे पहले है। किरण गोसावी ने अपनी कार पर
पुलिस लिख रखा था और इसीलिए पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या वो एनसीबी ऑफिसर बनकर लोगों से मुलाकात कर रहा था, उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। माना जा रहा है कि जल्द ही केपी गोसावी के खिलाफ मुंबई पुलिस टीम एक केस भी दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये सीसीटीवी फुटेज इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रभाकर ने बाकायदा गोसावी और एनसीबी अफसरों पर वसूली के इल्जाम लगाए। प्रभाकर ने तो बाकायदा समीर वानखेड़े का नाम लेकर ये तक कहा था कि वसूली की रकम में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे। अब सवाल यह है कि अगर मुंबई पुलिस गोसावी, प्रभाकर और पूजा ददलानी से पूछताछ करेगी या उनके बयान लेगी तो क्या मामला समीर वानखेड़े तक पहुंचेगा? क्या समीर वानखेड़े से भी मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी? दरअसल प्रभाकर सेल क्रूज ड्रग केस में वो गवाह है जिसका नाम पंचनामे में है और पंचनामे पर जिसके दस्तखत है। प्रभाकर वो गवाह है जिसने आर्यन खान को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रूज पर जाते देखा, एनसीबी को आर्यन को हिरासत में लेते देखा, एनसीबी के दफ्तर में बैठे देखा। इतना ही नहीं, ये वो गवाह है जिसने एनसीबी के दफ्तर में बैठकर चोरी छुपे अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया। ये वही वीडियो है। प्रभाकर इसी क्रूज ड्रग केस में एक और गवाह जिसका पंचनामे पर दस्तखत है, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। प्रभाकर को गोसावी ने 22 जुलाई को नौकरी दी थी और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा था। 24 अक्टूबर यानी आर्यन की गिरफ्तारी के 22 दिन बाद प्रभाकर अचानक फैसला करता है कि उसे आज तक से बात करनी है। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार के साथ प्रभाकर न सिर्फ बातचीत करता है बल्कि अपने मोबाइल से बहुत सारे ऐसे सबूत देता है जो 2 अक्टूबर की एनसीबी की कहानी पर सवाल खड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रभाकर 24 अक्टूबर को ही 5 पन्नों का एक एफिडेविट भी जारी करता है। इसमें क्रूज पर रेड और आर्यन समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी, पंचनामा और फिर देर रात पैसों की डील के बारे में तफसील से बताता है। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया, वो एसआरके की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना एसआरके की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है। कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक एक एक कर समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनके इल्जामों में यह भी शामिल था कि समीर वानखेड़े बेहद महंगे कपड़े पहनते हैं, बेहद महंगी घड़ियां पहनते हैं और जूते भी। आखिर समीर वानखेड़े कितनी संपत्ति के मालिक हैं? क्या वाकई उनके पास बेशुमार दौलत है? आज तक की टीम ने समीर वानखेड़े की संपत्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश की। वसूली के अलावा समीर वानखेड़े पर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने और महंगे कपड़े पहनने के भी नवाब मलिक ने कई इल्जाम लगाए। नवाब मलिक का कहना था कि समीर वानखेड़े 1 लाख रुपए की पैंट और 70,000 रुपए से ज्यादा कीमत की कमीज पहनते हैं। उनके पास 25-50 लाख रुपए की घड़ियां भी हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े के पास 4 एकड़ जमीन है जो महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है। 2004 में वानखेड़े की मां जाहिदा वानखेड़े ने समीर को 800 स्क्वायर फीट का एक घर दिया था जो उनकी मां और समीर के नाम पर है। मां जाहिदा वानखेड़े के नाम पर एक और फ्लैट है जो 1999 में मुंबई में खरीदा गया, वो भी वानखेड़े के पास है। ये फ्लैट करीब 700 स्क्वायर फीट का है। वानखेड़े के पास नवी मुंबई में एक प्लॉट भी है जिसे किराए पर दिया गया है। 1100 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट 1995 में लिया गया था। समीर वानखेड़े ने साल 2016 में करीबन 1100 स्क्वायर फीट का एक और फ्लैट खरीदा था जिसे खरीदने के लिए उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने कथित तौर पर अपनी एक प्रॉपर्टी बेची थी। पिता के पेंशन के पैसे भी समीर ने फ्लैट खरीदने में लगाए। इसके अलावा जिस घड़ी की बात नवाब मलिक ने की है उसके बारे में समीर वानखेड़े के परिवार का दावा है कि वो घड़ी 2005 में उनकी मां ने करीब 55,000 रुपए में खरीदी थी और समीर वानखेड़े को तोहफे में दी थी। उस समय समीर वानखेड़े की पहली सरकारी नौकरी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लगी थी। रही बात जूतों की और कपड़ों की, तो परिवार के मुताबिक वो सारी शॉपिंग अंधेरी लोखंडवाला की आम दुकानों से ही करते रहे।
कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।